जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद कुमार प्रीतम के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रॉक्स डिस्कस करेंगे। रॉक्स ये आपके परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अदर एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो पीडीएफ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे रॉक्स। चट्टान का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? अगर जिस विषय के अंतर्गत हम रॉक्स का अध्ययन करते हैं, चट्टानों का अध्ययन करते हैं, क्या बोलते हैं उसे? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। चट्टान 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है चट्टान। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ये उत्पत्ति के आधार पर इनको बांटा गया है। आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति जो होती है किसके द्वारा होती है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होती है। अवसादी चट्टान उसके बाद आग्नेय चट्टान से बनती है, उसके बाद अधिक ताप दाब के कारण रूपांतरित चट्टान बनती है। आगे डिस्कशन देखते हैं। चट्टानों का परिभाषा और हर चीज़ों को अच्छे से समझाया गया आपको। तो आग्नेय चट्टान देखते हैं, इग्नियस रॉक्स। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है? थोड़ा जूम करके बड़े में देखते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ अग्नि चट्टानों का निर्माण। अगर पूछता है कि अग्नि चट्टान का निर्माण कैसे होता है तो क्या बताओगे? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। और जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परत को तोड़कर सतह पर निकलता है, उद्गारित होता है, तो उसके ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनती है उसको क्या बोलते हैं? अग्नि चट्टान कहते हैं। अग्नि चट्टान को प्राथमिक या जनक चट्टान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले अग्नि चट्टान का ही विकास हुआ। अवसादी और रूपांतरित चट्टान इसी चट्टान का ही अलग अलग रूप है। देखो, इन चट्टानों में जीवाश्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। इन चट्टानों में जीवाश्म का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। यानी पूछा जाए किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते तो क्या बताओगे? अग्नि चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है। इन चट्टानों में अब जीवाश्म नहीं होगा तो ना खनिज तेल होंगे, प्राकृतिक गैस कोयला का निक्षेप यहाँ पर नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट है, ये चट्टान कैसी होती है? कठोर होती है और रवेदार होती है। ये बहुत पूछा जाता है। कौन सी चट्टान रवेदार होती है? खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से इसमें बहुत बहुमूल्य है, जैसे लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, प्लेटिनम। बहुमूल्य खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं तो क्या बताओगे? अग्नि चट्टानों में। अग्नेय चट्टानों के कुछ टाइप यहाँ पर हैं, जैसे ग्रेनाइट। कौन सी चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। बसाल्ट कौन सी चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। गैब्रो, पेरिडोटाइट, रायोलाइट, डायोराइट, एंडीसाइट, ये सब किस प्रकार की चट्टान है? ये सब अग्नेय चट्टान है। ठीक है। तो अग्नि चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसको इंपॉर्टेंट करके देख लीजिएगा। ठीक है। और ये कठोर होती हैं, रवेदार होती हैं और निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज जैसे महत्वपूर्ण बहुमूल्य खनिज इन चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अवसादी चट्टान। सबसे पहले अग्नि चट्टान ब्रेक होती है, टूट जाती है और टूट करके जब इनका क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो दूसरी जगह पर जब इनका क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, तो किस प्रकार की चट्टान बनती है? अवसादी चट्टान बनती है। यानी अग्नेय चट्टान अवसादों के रूप में टूटकर फिर किस रूप में? परतों के रूप में जमा होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। ये चट्टान परतों के रूप में होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? परतदार चट्टान भी कहते हैं। यानी अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि इसमें जीवाश्म जो है, क्या जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए अग्नि चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं, तो बोलोगे नहीं। लेकिन अगर कहता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे? इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसलिए चट्टान खनिज, प्राकृतिक गैस, कोयला, इनके लिए क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर उदाहरण के रूप में देखेंगे तो अवसादी चट्टान चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सैल, कोयला, ये सब क्या है? अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद कुमार प्रीतम, जिस नाम से यूट्यूब का चैनल है, वही उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी, आप उसको सर्च करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर ये सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के बाद में हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, इन सब का निर्माण अवसादी चट्टान यानी बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से हुआ है। ग्लेशियर के अपर्दन से निर्मित अवसादी चट्टान से क्या बनता है? हिमोड़ बनता है। मोरेन या हिमोड़ बनता है। जब ग्लेशियर के द्वारा अपर्दन होता है तो अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है उसे ही क्या बोलते हैं? मोरेन बोलते हैं या हिमोड़ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, तो 3 प्रकार की होती हैं, तो अग्नेय चट्टान पढ़ लिए, अवसादी चट्टान पढ़ लिए। अगला जो पढ़ रहे हैं ये हम रूपांतरित चट्टान पढ़ते हैं। देखो रूपांतरित चट्टान का जो निर्माण होता है, रूपांतरित चट्टान, ये चट्टान अग्नेय चट्टान हो, अवसादी चट्टान हो, चाहे खुद रूपांतरित चट्टान हो, इस पर जब क्या पड़ता है, अधिक ताप और दाब पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी रूपांतरित चट्टान चाहे अग्नेय चट्टान हो या अवसादी चट्टान हो, उस पर जब अधिक ताप और दाब पड़ता है तो इसके आयतन में या इसके रंग रूप में, इसके भौतिक और रासायनिक गुण में क्या होते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान। अभी तक आप जितनी अग्नेय चट्टान पढ़े हों, अवसादी चट्टान पढ़े हों, या आप पढ़ रहे हैं रूपांतरित चट्टान, इनमें सबसे घनी और सबसे कठोर चट्टान कौन सी होती है, रूपांतरित चट्टान होती है। इसके कुछ उदाहरण जैसे संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट, नीस, सिस्ट, सर्पेंटाइन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से परिवर्तित रूप से, अवसादी चट्टान हो या अग्नेय चट्टान हो, इनका रूपांतरण होता है तो किस में कन्वर्ट होती है। यहाँ से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखो, अगर कहें कि चूना पत्थर का जो रूपांतरण होता है तो कौन सी चट्टान बनती है, तो क्या बताओगे, संगमरमर बनती है। चूना पत्थर या लाइम स्टोन बोला जाता है, क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, इसके रूपांतरित से कौन सी चट्टान बनती है, संगमरमर बनता है। बलुआ पत्थर का जब रूपांतरण होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होता है। बेसाल्ट का रूपांतरण सिस्ट में होता है। गैब्रो का रूपांतरण किस में होता है, सर्पेंटाइन में होता है। कोयला का रूपांतरण ग्रेफाइट में होता है। और ग्रेफाइट पुनः किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीरे में, यानी ग्रेफाइट का रूपांतरण हीरे में होता है। ग्रेनाइट एक अग्नेय चट्टान है, भी आपने पढ़ा, और इस चट्टान का रूपांतरण होता है तो क्या बनता है, नीस बनता है। इसी तरीके नीस रूपांतरित चट्टान है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, अधिक ताप और दाब के कारण सिस्ट में। एक बार फिर से देख लेते हैं, चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर, बलुआ पत्थर के रूपांतरण से क्वार्टजाइट, बेसाल्ट के रूपांतरण से सिस्ट, गैब्रो के रूपांतरण से सर्पेंटाइन, कोयला के रूपांतरण से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का रूपांतरण हीरे में होता है। ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट होती है, और नीस किस में, सिस्ट में कन्वर्ट होती है। अब इस पर बेस्ड कुछ हमारे टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको देखते हैं। टेट वालों स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2014 यूपी टेट में क्वेश्चन आया है। इसका आंसर आपको करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कौन सी क्या है, इग्नियस रॉक्स है या अग्नेय चट्टान है। तो यहाँ आपको बताना है कौन सी अग्नेय चट्टान। ऑप्शन है बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट और ग्रेफाइट। कौन सा अग्नेय चट्टान, देखो चूना पत्थर कैसा है, अवसादी चट्टान है। स्लेट भी अवसादी चट्टान है। ग्रेफाइट कैसा है, रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, और इसमें बेसाल्ट जो है ये किसका उदाहरण है, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कौन सा, बेसाल्ट। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, अग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। कायांतरित सेल मतलब रूपांतरित या कायांतरित सेल। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है, कायांतरित सेल। कायांतरित का मतलब अधिक तापमान के कारण या अधिक दाब के कारण, प्रेशर के कारण क्या होता है, चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन आ जाता है तो रूपांतरित चट्टान बनती है। अब इसमें देखते हैं कौन सा रूपांतरित चट्टान है। आपने पढ़ा है बलुआ पत्थर एक ऐसी अवसादी चट्टान है, ग्रेनाइट कैसी अग्नेय चट्टान है, चूना पत्थर कैसी अवसादी चट्टान है। लेकिन संगमरमर इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका क्या है, ये रूपांतरित चट्टान है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो जो चूना पत्थर होता है, कौन सा पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर के रूपांतरण से क्या बनता है, संगमरमर बनता है। सुनो ना संगमरमर की ये मीनारें, ठीक है, किससे बनता है, चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके एक्सरसाइज के लिए है। क्वार्टजाइट किसका रूपांतरण है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वार्टजाइट किसका रूपांतरण, इसका मतलब कि क्वार्टजाइट जो रूपांतरित चट्टान है, ये किस चट्टान के रूपांतरण, यानी किस चट्टान पर अधिक ताप या अधिक प्रेशर दाब पड़ता है तो रूपांतरित हो जाती है, किसमें, क्वार्टजाइट में। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आप जानते हो चूना पत्थर के रूपांतरण से क्या बनता है, सुनो ना संगमरमर, क्या बनता है, संगमरमर बनता है। ठीक है, बलुआ पत्थर के रूपांतरण से क्या बनता है आपका, क्वार्टजाइट, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोलो, बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। कोयले के कोयला जब रूपांतरित होता है तो सिस्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ग्रेनाइट का रूपांतरण किस में होता है, अभी पढ़े हो, नीस में होता है। किस में होता है, नीस में होता है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर बलुआ पत्थर, यानी बलुआ पत्थर जो रूपांतरित होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
इनमें से कौन सा अवसादी चट्टान के उदाहरण है? कौन से अवसादी चट्टान के उदाहरण है, इसमें आपको बताना है। सैल, गैब्रो, सर्पेंटाइन और इनमें से कोई नहीं। आप जानते हो गैब्रो कैसी चट्टान है? बोलो। ये आग्नेय चट्टान है। सर्पेंटाइन, गैब्रो का जब रूपांतरण होता है किसमें होता है? सर्पेंटाइन में होता है, यानी ये रूपांतरित चट्टान है। लेकिन हमारी जो सैल है, ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। ये किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन जीवाश्म युक्त चट्टान है? इनमें से कौन जीवाश्म युक्त चट्टान है? तो आप जानते हो कि अग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, और ठीक है, रूपांतरित में नहीं पाए जाते हैं। जबकि अवसादी चट्टान जो होते हैं, ठीक है, कौन से? अवसादी चट्टान, इसमें क्या होते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। किसमें? अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इसमें देखना है कौन सा अवसादी चट्टान है, उसी में क्या पाया जाएगा? जीवाश्म पाया जाएगा। कौन सा जीवाश्म युक्त है? तो ग्रेनाइट है, गैब्रो है, लाइमस्टोन है और सर्पेंटाइन है। देखो ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। गैब्रो भी अग्नेय चट्टान है, इसमें भी नहीं पाया जाएगा। सर्पेंटाइन हमारा रूपांतरित है, इसमें भी नहीं पाया जाएगा। और लाइमस्टोन, जिसके आप हिंदी में क्या बोलते हो? चूना पत्थर, ये किस प्रकार की चट्टान है? बोलो। चूना पत्थर, ये अवसादी चट्टान है। कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। तो इसमें क्या पाया जाएगा? जीवाश्म युक्त चट्टान होगी। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। स्टडी विद कुमार प्रीतम के यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छे अच्छे टॉपिक और क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, स्टडी विद कुमार प्रीतम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अगली टॉपिक हम लेकर के आएंगे। थैंक यू। और सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे डिस्कशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।